पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, जीव का वर्णन चल रहा। 5 जातियां। तो जो वर्गीकरण विभाग किया जाता है ना, उसका कोई ना कोई आधार होता है। जहाँ पर जितने संसार के जीव हैं, उनको 5 हिस्सों में बांटा है। इनका अलग अलग करने का आधार इंद्रियां हैं। इंद्रियां संख्या में 5 हैं। श्रोत्र इंद्रिय कानों को कहा जाता है। चक्षु इंद्रिय आंखों को कहा जाता है। घ्राण इंद्रिय रसना को कहा जाता है। घ्राणेन्द्रिय नासिका को, घ्राण इंद्रिय नासिका को कहा जाता है। रसना इंद्रिय जीवा को कहते हैं। और स्पर्शन इंद्रिय जो हमारी चमड़ी त्वचा, जिसके माध्यम से स्पर्श का एहसास होता है। ये 5 इंद्रियां, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, ये इंद्रिय शब्द किस अर्थ का बोधक है? ये इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति का साधन है। इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति का साधन है, लेकिन आत्मा ने मूढ़ता के कारण इनको भोगों का साधन बना लिया है। काम तो इनका कुछ और है, लेकिन ले कुछ और रहे। तो कानों का विषय शब्द है। शब्द सुन करके ज्ञान होता है। वह क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है, कानों से सुन करके जो एहसास होता है। और आंखों से सामने क्या है, उसका रंग रूप आकार क्या है, ये किससे पता चलता है? आंखों से। और स्मेल कैसी है, गंध कैसी है, ये किससे पता चलता है? नासिका से। और स्वाद कैसा है? जीवा से। स्पर्श कैसा है? गर्म है, ठंडा है,
रूखा है, चिकना है, नरम है, कठोर है, हल्का है, भारी है। ये किससे एहसास होता है? स्पर्श इंद्रिय से। तो ये 5 इंद्रियां, कोई भी इंद्रिय है, इसके 2 रूप हैं। एक तो है आकार प्रकार, पुद्गल रूप, और एक है आत्मा का क्षोभम, आत्मा की योग्यता, जिसके बल से ये पौद्गलिक इंद्रियां काम करती। तो ये 5 इंद्रियां जिनके पास 5 है, वो पंचेंद्रिय जाति का है। जिनके पास 4 है, वो चतुरिंद्रिय जाति का हो गया। जिनके पास 3 है, वो त्रिंद्रिय का, और जिसके पास 2 है, वो 2 इंद्रिय का, और जिसके पास 1 है, वो 1 इंद्रिय जाति का। जहां पर 1 इंद्रिय जाति में ये नहीं है कि 5 में से कोई एक हो तो 1 इंद्रिय है। 1 इंद्रिय जाति में सबके सब एक ही इंद्रिय है और सबके समान है, और वो क्या है? स्पर्श इंद्रिय। शरीर है और शरीर के ऊपर त्वचा है। अब किसी का शरीर स्थूल है, बड़ा है, और किसी का इतना सूक्ष्म है, हम इन आंखों से उसको देख नहीं सकते। तो कहा एक इंद्रिय जीवों का संसार सबसे बड़ा संसार है। जैसे आप देखते हैं ना कि दुनिया में अमीरों की संख्या ज्यादा है गरीबों की। ये क्या आज ही है, पहले भी ऐसे था? ये कोई नई बात नहीं है, ये अनादि काल से ऐसा ही चला आया है। प्राय करके जिनके पास अच्छी चीजें ज्यादा होती हैं, वो लोग कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। तो ज्यादा मेहनत करने वाले, सदुपयोग करने वाले समय का, वे लोग क्या होते हैं? थोड़े होते हैं। और समय को व्यर्थ में बर्बाद करने वाले, ऐसे लोग क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो फिर संख्या किसकी होगी? अब ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते। दुरुपयोग करने वाले ज्यादा और सदुपयोग करने वाले कम है। तो जब रिजल्ट निकलेगा फिर कहेंगे कितना पक्षपात किया है। उसको तो क्या बना दिया? हीरो, और हमारे को जीरो बना दिया। कहते परीक्षक क्या करेगा? उसके ऊपर भी बोझ है। यदि अन्याय किया तो उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर आएगी। परीक्षा के स्थान पर परीक्षक बनाया है तो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, चाहे अपना ही क्यों ना हो। उससे जरा भी लिहाज नहीं करनी। अब तो पता नहीं कैसे है, पुराने जमाने में जिनके जीवन आदर्श होते थे, बोर्ड की परीक्षाएं होती थी, तो उनमें जो सुपरिटेंडेंट है, जब वहां पर दूसरे निरीक्षक हैं तो उनके बच्चे भी तो वहां हो सकते हैं।
अब लेकिन जब अपना बच्चा नकल करे तो उसको कुछ नहीं कहना, जब दूसरे का बच्चा नकल करे तो उसको निकाल देना, ये तो न्याय नहीं होगा। लेकिन जिनका जीवन आदर्श है, चाहे अपना बच्चा है चाहे दूसरे का बच्चा है, यदि अनुशासन की अवहेलना कर रहा है तो चलो बाहर। उस समय क्या सोचते हैं, अब हम इनके माँ बाप नहीं हैं, हम गवर्नमेंट के क्या हैं, नुमाइंदे, उनके प्रतिनिधि हैं। हमें जहां किसी से लिहाज नहीं करनी, जो कानून के द्वारा नियम बनाया है यदि उल्लंघन करता है तो उसको वो सजा दो, चाहे अपना बच्चा है चाहे किसी का है। पहले सावधान कर दिया कि किसी ने नकल नहीं लगानी, लगाया गया तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ऐसे कर्म भी ऐसा है, जिन्होंने इन इंद्रियों को पा करके दुरुपयोग किया, जिसका दुरुपयोग किया आने वाले समय में उसी का अभाव हो जाएगा। और जिन्होंने सदुपयोग किया उनके अंदर उतनी तेजस्विता, उतनी श्रेष्ठता उन इंद्रियों के अंदर आ जाएगी। तो ये 5 जातियां, एक इंद्रिय जाति जिनके पास केवल स्पर्श इंद्रिय है, 2 इंद्रिय जाति में स्पर्श इंद्रिय के साथ रसना इंद्रिय जीवा बढ़ गई, 3 इंद्रिय जाति में पहली 2 के साथ घ्राण इंद्रिय बढ़ गई, और 4 इंद्रिय जाति में पहली 3 के साथ आंखें बढ़ गई, और 5 इंद्रिय में सारी आ गई, 5 आ गई। सबसे कम कौन है, 5 इंद्रिय, 4 इंद्रिय उससे ज्यादा है, 3 इंद्रिय वाले उससे ज्यादा है, 2 इंद्रिय वाले उससे ज्यादा है, 1 इंद्रिय वाले सबसे ज्यादा है। कहते जी आत्मा का विकास एक पुण्य की दृष्टि से, एक आत्मा की निर्मलता की दृष्टि से, पुण्य की दृष्टि से जब पुण्य का विकास होता है वो बढ़ता है तो बाहर के साधन वो श्रेष्ठ, वो बढ़ते हैं, अच्छे साधन। और जब आत्मा का विकास होता है तो ज्ञान के साधन बढ़ते हैं, आत्मा की निर्मलता के साधन बढ़ते हैं। अब दुनिया कितनी रंग बिरंगी है, कितने बड़े संपन्न लोग हैं, लेकिन जैसे भौतिक वैभव से संपन्न है ऐसे वह निर्मल आचार के धनी भी हैं। सारे नहीं, कितने ऐसे लोग होते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं भौतिक वैभव से तो संपन्न हैं लेकिन निर्मल आचार के धनी नहीं है। और कितने लोग ऐसे हैं जो निर्मल आचार के धनी तो हैं लेकिन भौतिक वैभव उनके पास नहीं, गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। और एक ऐसे हैं ना तो भौतिक वैभव है और ना ही आत्मा का निर्मल चारित्र है उनके पास। कहते जहां निर्मल चारित्र है वहां प्रकाश है, जहां वो आध्यात्मिक प्रकाश है, और जहां पर वैभव है वह लौकिक प्रकाश है। एक जगह दोनों चीजें हैं, एक जगह दोनों में से कुछ भी नहीं है, और एक जगह, 2 जगह में क्या हो गया, उल्टा हो गया। एक है तो दूसरा नहीं, दूसरा है तो पहला नहीं। ये सारी आत्मा की रचना है, आत्मा की रचना हमारे जीव की रचना है। जो जीव जिस ओर बढ़ जाता है वही क्षेत्र उसी को निहाल कर देता है। अच्छी ओर जाए तो अच्छा बहुत, बुरी ओर जाए तो बुरा बहुत। कितने लोग हैं अच्छे काम तो करते हैं लेकिन धर्म की बात नहीं, गुरु की बात नहीं, भगवान की बात नहीं, अच्छे
संस्कार नहीं है, इसलिए अच्छे काम कर रहे हैं, हमें ज्यादा मिलेगा। पराया करके जिस समय दान इकट्ठा करते हैं ना, उस समय क्या बोलते हैं, भाई 10 दोगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, 1000 मिलेगा, लाख मिलेगा। कहते जहां दोगे तो आगे मिलेगा, जहां नहीं दोगे तो आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इस दृष्टि से दान किया है, चलो अगले जन्म में हमारे को मिल जाए, वहां पर गरीबी ना मिले, वहां पर हम संपन्न हो। और उसने क्या किया, पुण्य तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन जो पाप इकट्ठे किए हैं, पाप कर रहा है। कितने जीवों का घात होता है, कितनी बार झूठ बोला जाता है, चोरी कितनी है, नजरों में विकार कितना आता है, सदाचार कितना है, दुराचार की भावना कितनी आती है। तो ये सारा कचरा गंद कहाँ इकट्ठा हो रहा है, आत्मा के अंदर। अब इसका शुद्धिकरण नहीं किया, इसको शुद्ध करने वाला रास्ता कौन सा है, जे भगवान का उपदेश। पहले पाप कर्म से बचो, जो संयम का निर्देश है, और पूर्व के पाप कर्मों को काटो, ताकि जो कुछ कुसंस्कार इकट्ठे किए वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। तो ऐसे जीवों का क्या होगा, आगे भौतिक दृष्टि से भी संपन्न है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी संपन्न है। और जिनके तपस्या तो की, साधना की, सेवा की धर्म के क्षेत्र में, लेकिन बीच में कभी फिसल गए, भौतिक संसार से, आकर्षण से, मेरी साधना का फल हो तो मैं क्या बनूं, मेरे को ऐसा भौतिक वैभव मिले, और वो मिल तो जाएगा, लेकिन धर्म की दृष्टि से वो क्या हो जाएगा, कोरा हो जाएगा। भगवान गुरुजन कहते हैं, साधना के बल से भौतिक पदार्थ नहीं मांगने, क्या मेरी आत्मा निर्मल हो। जिनके कारण आत्मा पाप की ओर, भोग की ओर जाती है, अन्याय अनीति की ओर जाती है, वो जड़ें कट जाए, मेरी आत्मा कभी गलत रास्ते पर ना जाए, ऐसी भावना रखनी। और जो इस भावना से दूर है, केवल संसार के सुखों के लिए कर रहे हैं, सुख तो मिल जाएंगे लेकिन समाधि नहीं मिलेगी। समाधि कब मिलेगी, जब भगवान के रास्ते पर चलेगी। तो ये 5 जातियों की बात चल रही है, 5 जातियां, इसके संबंध में और जो वर्णन है फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया।